जिसने वास्तविक रूप से प्रभु यीशु मसीह के नाम को ग्रहण किया हो और वो पछताया हो। वास्तविक रूप से किसी ने प्रभु यीशु मसीह को नाम को ग्रहण किया हो और वो पछताया हो। परमेश्वर के महान दास बिली ग्राहम ने ऐसा कहा था। और कोई लालच से आया हो, कोई आया हो अब कि भाई आए जरा बैठे देखें क्या चल रहा है। जैसे इजरायली लोग खाने जाते थे, ऐसे लोग अपने को चाहिए ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि कलीसिया में लालच दिया जाता है या कलीसिया में कोई स्वार्थ है। हमें चाहिए ही नहीं ऐसे लोग जो किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, लोभ, लालच, स्वार्थ से प्रभु यीशु मसीह के नाम को उठाएं। चाहिए ही नहीं हमको। हम तो खुले मंच से कह रहे हैं, ये प्रोग्राम यूट्यूब पर चलेगा, दुनिया देखेगी। चाहिए ही नहीं हमको ऐसे लोग। हमको वो लोग चाहिए जो इस नाम को पवित्र माने। हमको वो लोग चाहिए जिनके मन की वेदी पर ये नाम हो। प्रभु के शिष्य, प्रभु के राज्य में उन लोगों का स्वागत है जो बिना किसी मलिनता के, कुटिलता के, बिना किसी स्वार्थ के प्रभु के राज्य में आए और अनंत जीवन को पाए। प्रभु के शिष्यों ने कहा कि हमारे पास चांदी और सोना नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का नाम है जो मैं तुझे दे सकता हूं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप उस परमेश्वर के नाम को जाने। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि बाइबल में लगभग 7000 बार पुराने नियम में यहोवा शब्द आया है। जो यहोवा का मतलब है उसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता आप उसे जाने। उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहोवा परमेश्वर का जो नाम है उसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला है गॉड इज इटर्नल। अगर आप यूहन्ना उसका 8 अध्याय और 57-58 से पढ़ेंगे, वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इससे पहले अब्राहम था, मैं था। ही इज इटर्नल गॉड। तो यहोवा हम लिखते हैं YAHWEH, जो यहोवा हम लिखते हैं उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ द वेरी फर्स्ट थिंग, ही इज गॉड ऑफ इटर्निटी। अनंत काल का परमेश्वर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इन हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8, इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, ही इज अनचेंजेबल गॉड, कभी नहीं बदलने वाला। ठीक है, ही इज इटर्नल, अनंत काल का परमेश्वर, कभी नहीं बदलने वाला। और रोमन्स 8:38, जो रोमियो उसका 8 अध्याय 38 पद में लिखा है, ही इज गॉड ऑफ कॉवेनेंट, वचनबद्ध परमेश्वर, संबंध रखने वाला, वचन अपनी प्रतिज्ञाओं को रखने वाला और आपके साथ एक संबंध रखने वाला, गॉड ऑफ कमिटमेंट, गॉड ऑफ कॉवेनेंट। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है, नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट। कोई भी परिस्थिति जो है वो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो ही इज गॉड ऑफ कॉवेनेंट। तो याद रखिएगा, जब आप यहोवा शब्द पुकार रहे हैं, आप यहोवा का नाम ले रहे हैं, उसके नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, उसके नाम की दुहाई दे रहे हैं, उसके नाम का झंडा आपने उठाया है, इसका मतलब है ही इज गॉड ऑफ इटर्नल, ही इज गॉड ऑफ अनचेंजेबल, ही नेवर चेंज, वो बदलता नहीं। एंड ही कीप्स हिज प्रॉमिस, ही कीप्स हिज कॉवेनेंट। आप ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो सनातन काल से है, जो कभी बदलता नहीं और जो अपनी प्रतिज्ञाओं को हमेशा आपके लिए रखता है। इसलिए मैं आपको प्रेरणा देता हूं कि आप इन नामों को अपने घर में एक सुंदर, अगर बच्चे पेंटिंग करते हैं, अच्छी पेंटिंग करते हैं, अच्छी सुंदर पेंटिंग कीजिए, यहोवा के इन 7 नामों को लिखिए और अपने घर में लगा लीजिए। ठीक है, फ्रिज के ऊपर मैग्नेट से लगा लीजिए, फ्रेम कीजिए। नहीं तो आप पंकज जी को ऑर्डर दे सकते हैं, वो बढ़िया पेंटिंग बना के आप सबको 1-1 हज़ार में सुंदर पेंटिंग दे देंगे। हाँ हाथ से बनी हुई पेंटिंग। पर मैं बच्चों को एनकरेज करता हूं, पेंटिंग सीखिए। हालेलुया। लड़कियां, जवान बच्चे बैठे, सीखिए, आप लिखिए, उसके नामों को लिखिए, आप आशीष पाएंगे। अगर आपने हाथ से लिखकर भी यहोवा के इन 7 नामों को घर में लगा दिया, आप देखिए उसके अंदर से ऐसी सामर्थ आपके लिए निकलेगी, क्योंकि आपने उसके नाम को महिमा दी, उसके नाम को ऊंचा उठाया। ठीक है, एक बार वो मेरी स्केच पेंटिंग कौन बना के लाया था? जोएल लेकर आया था। मेरे बर्थडे पर जोएल मेरी पेंटिंग बनाकर लेकर आया। ठीक है, बड़ा क्यूट, बड़ा अच्छा उसका मन था। ऐसे ही बच्चे, मैं आपको इनकरेज करता हूं,
माँ बाप से तो होगा नहीं, बिजी है सब बिजी निकल जाते हैं सुबह 9 बजे 10 बजे, ठीक है, रोटी कमाने के लिए। आप घर में हैं, स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, बैठ जाइए, सुंदर पेंटिंग कीजिए, लिखिए, उसके नामों को लिखकर घर में लगा दीजिए। देखिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। परमेश्वर आपके इस हृदय के अंदर अपनी एक वेदी, अगर आपने उसके नाम को महिमा दी है, जैसा लिखा है ना, तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महिमा दी है, तो यहां पर आपको उसके वचन को महिमा देनी है, लेकिन उसके नाम को भी महिमा देनी है। इस नाम से कभी डरना नहीं, कभी शर्माना नहीं। और इस नाम में इतनी सामर्थ्य है कि आज भी हम अगर दुष्टात्मा निकालते हैं तो हम इसी नाम से निकालते हैं। आज भी हम चंगाई की प्रार्थना करते हैं, जय की घोषणा करते हैं, भविष्य की घोषणा करते हैं, तो इसी नाम से घोषणा करते हैं। यही नाम आगे आता है। और अंत में जब हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या प्रार्थना करते हैं? तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 में, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आस्क इन माय नेम, जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे, नाम। देखिए पूरी बाइबल के अंदर, हे पिता तू स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए। नीति वचन 18:10, यहोवा का नाम दृढ़ है और धर्मी भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। भजन संहिता 20:7-8, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने यहोवा परमेश्वर का नाम लेंगे। निर्गमन उसका 17 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा निसी रखा। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 13 पद में यीशु मसीह ने कहा, आस्क इन माय नेम एंड इट शैल गिवन टू यू। पेतों के काम उसके 3 अध्याय 6 में पतरस कहता है, चांदी सोना मेरे पास नहीं है, लेकिन नाम है मेरे पास। हमारे कुछ समाज के अंदर कुछ नामदान होते हैं, मालूम है आपको? सुना आपने? नामदान, ठीक है। आज ये नाम आपको दिया जाता है, और वास्तव में ये जो नाम है, ये कोई मनुष्य, कोई परंपरा, कोई संगठन आपको नहीं दे रहा। ये नाम आपको स्वर्ग से दिया गया है। यीशु मसीह का नाम जो है किसी संगठन और समाज ने, किसी भले व्यक्ति के द्वारा, चलो भाई कोई परंपरा बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। स्वर्गदूत आया था ये नाम लेकर। स्वर्गदूत उतरा आसमान से, जिब्राइल आया और मरियम के पास में आकर बोला, तेरे एक पुत्र होगा और उसका नाम जो है वो यीशु मसीह रखना। और देखिए आज इस नाम की ऐसी महिमा है भाई, मैं तो यहाँ खड़ा होता इतना उत्साहित होता हूँ। पूरे विश्व के अंदर इस नाम से गाने गाए जा रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, स्किट हो रहे हैं, ड्रामा कार्यक्रम हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, जवान बच्चे तैयार हो रहे हैं, गिटार बजाया जा रहा है, ड्रम बजाया जा रहा है, गीत संगीत शुरू हो गया। लाखों करोड़ों यूट्यूब पे जितने गीत गाने यीशु मसीह के नाम पर हैं, दुनिया में किसी सब्जेक्ट पर नहीं होंगे। जितने प्रचारक पूरे दुनिया में, किसी को सैलरी नहीं मिलती, ठीक है। आप बताइए, आप मुझे सैलरी देते? कोई सैलरी नहीं देता, ठीक है। लाखों करोड़ों लोग उसके नाम का प्रचार कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग पूरे विश्व के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, श्रीलंका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, इथोपिया के अंदर, आप सोचिए। कजाकिस्तान में इसका भैया बेटा आज ही सुबह लौटा कजाकिस्तान से, मेरे मित्र है वहां पर जो उनकी फेलोशिप चलती है। पूरे विश्व के अंदर, यहां तक कि सऊदी अरब में, विश्व में कहीं चले जाइए, ओमान में, मिडिल ईस्ट में चले जाइए, इजराइल में चले जाइए, नाम बताइए मुझे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, कहीं चले जाइए, इस नाम से पूरे विश्व के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग इस नाम के आगे झुकते हैं। इतना सामर्थ्य नाम है, आपको दिया गया, स्वर्ग से दिया गया। इस सारी शक्ति आपको दी गई। एलोहिम परमेश्वर, अल सदाई, यहोवा जायरा, यहोवा निसी, यहोवा शालोम, यहोवा शामा, यहोवा राफा, वो परमेश्वर आपके साथ है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है? उसके नाम को ऊंचा उठाइए, उसके नाम को ऊंचा उठाइए। अभी सुंदर गीत गाया गया, यीशु नाम मिला मेरा जीवन। कितने लोगों का जीवन सवरा भाई? देखो एक बात बताता हूं, दुख तो आपके जीवन में है, चिंताएं तो हैं। कोई ऐसा है यार जो ये कह सके कि नहीं भाई मेरे जीवन में कोई दुख नहीं, चिंता, लेकिन फिर भी आप खुश हैं। आप जानते क्यों? क्योंकि आपके पास ये नाम है। आपके पास ये नाम है। ये नाम आपको कभी मुरझाने नहीं देगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो तकलीफ पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, पीड़ा पा रहे हैं, लेकिन इस नाम को नहीं छोड़ा उन्होंने। इस नाम को अंत तक थामे रहे। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन लोगों ने पृथ्वी पर उसके नाम को उठाया है, स्वर्ग में मैं उनके नाम को उठाऊंगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, तकलीफें उठाई हैं लोगों ने, खाने के लिए घर में नहीं, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं, टूटे हुए घरों में रह रहे हैं। मैं एक फौजी भाई से मिला, मेरे एक मित्र है, फौजी है, वो फौज में, कहते हैं बिल्कुल टाइम नहीं मिलता,
हम लोग खड़े रहते हैं ठंड में, गर्मी में, लेकिन मैं अपनी बाइबल जो है वो अपनी यूनिफॉर्म में हमेशा रखता हूँ। जब भी मुझे 10 सेकंड का भी समय मिल जाए, आधा घंटे का समय मिल जाए, फटाफट मैं अपनी बाइबल खोल के परमेश्वर के नाम को पढ़ लेता हूँ।